बिइज़्निल्लाह। तमाम तरह की तारीफ़, इज़्ज़त, बड़ाई और किबरियाई अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जो हमारा खालिक, मालिक और राज़िक़ है। बेशुमार दरूद व सलाम मेरे और आपके हादी रहनुमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सर। आज हमने सूरह तूर की आयत सुनी। सूरह तूर की चंद इब्तिदाई आयत हमने सुनी। सूरह तूर ये कुरान मजीद में 27वें पारे में है और इसका सूरह का नंबर है 52, यानी 52 नंबर सूरह है, 52 नंबर सूरह है। तो सब तवज्जो रखें। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस सूरह में शुरू में कस्में खाई हैं, 6 कस्में। पहली जो 6 आयत हैं उसमें उन कस्मों का जिक्र किया गया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो इन आयत में कुछ चीज़ें हैं जिनका जो बड़ी अजीब चीज़ें हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियाँ हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी कस्में खा रहा है। सबसे पहले आप देखें, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर, तूर जो पहाड़ है उसकी कसम खाई जा रही है। कसम तूर पहाड़ की। तूर कौन सा पहाड़ है? ये पहाड़ है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल से हम कलाम हुए, अल्लाह अज़्ज़ व जल से उन्होंने बात की। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से बात करना ये कोई आसान चीज़ नहीं है, आसान चीज़ नहीं है, आसान काम नहीं है। तो ये पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल से मूसा अलैहिस्सलाम ने बात की। और इसके अलावा ये वो पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात इनायत फरमाया। तो तौरात का मिलना ये भी उस पहाड़ से ताल्लुक़ रखता है। इस पहाड़ को तूर सीना और तूर सीनीन भी कहा गया है कुरान मजीद में, तूर सीना भी कहा गया है। और ये शाम के इलाके में ये पहाड़ जो है वो, और इसकी जो वादी है ये वादी भी बड़ी मुक़द्दस है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। आप सूरह तहा के अंदर देखेंगे इस कुरान मजीद में इस वादी का भी जिक्र किया गया। अल्लाह जो फरमाता है फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको आवाज़ दी, या मूसा इन्नी अना रब्बुका, मैं बेशक तुम्हारा क्या हूँ, रब हूँ। इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्ला नालैक, यानी अपनी जो जूतियाँ उसको क्या करो, उतारो। फ़ख़्ला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, कि बेशक आप कहाँ पर हैं, मुक़द्दस वादी तुवा में है। तो वहाँ पर भी तुवा पहाड़ी का जिक्र किया, तो वादी तुवा का जिक्र किया गया जो कि मुक़द्दस है। जब बनी इसराइल को फ़िरऔन की ग़ुलामी से आज़ाद किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो जब वो लेकर जा रहे थे तो इसी वादी से गुजरे। यानी इस वादी का ख़ास जो है वो ताल्लुक़ है, कुरान मजीद में इसका जिक्र किया गया है और कुरान मजीद में इसका जिक्र किया गया है। तो इसकी कसम खाई गई। इसके अलावा जो है वो किताब मस्तूर, यानी लिखी हुई किताब जो है उसकी कसम खाई गई। तो पहले कसम जो किसकी खाई गई, वो पहले कसम जो खाई गई वो किस बारे में थी, तूर पहाड़ के बारे में। और दूसरी कसम यहाँ पर कि लिखी हुई किताबों की, यानी किताब मस्तूर, वो किताबें जो लिखी हुई उनकी कसम। तो लिखी हुई किताबें कौन कौन सी हैं? पहले तो कुरान मजीद है, और इसके अलावा जो पहले किताबें नाजिल हुई जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, उसकी भी कसम खाई गई। और इसके अलावा और किताबें हैं जिनका ताल्लुक़ हमसे है, यानी हमारे जो फरिश्ते जो हम पर मुकर्रर किए गए हैं, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, यानी जो मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारा अमाल नामा लिख रहे हैं। तो उनकी भी वो लिखी हुई किताबों की भी कसम खाई गई। तो आप देखिए कि जो कस्में खा गई, जो कस्में खाई गई वो कितनी बड़ी चीज़ों की कस्में, पहाड़ की कसम, तूर पहाड़ की कसम, और लिखी हुई किताबों की, कुरान मजीद की कसम। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का तो कस्में खाना, यानी फिर उसके बाद जो है ना वो चीज़ जो आ रही है उसके बाद, यानी जिन जो जवाब कसम है, यानी जिन चीज़ों को बताने के लिए कसम खाई गई, आप कुछ समझ सकते हैं कि वो कितनी अहम चीज़ होंगी जिसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें मुतनब्बा कर रहा है, हमें बता रहा है उस चीज़ के बारे में। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल उस चीज़ को, ताकि हमारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ हो, तो उसको उसकी अहमियत जतलाने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें कस्में खाकर बता रहा है। तो आप इसलिए इस चीज़ को ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो हमें कस्में खाकर, यानी पहली 6 आयत सिर्फ कस्में खाकर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बताई कि यानी सुनो लोगों, ध्यान से सुनो। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कसम पहाड़ की, तूर पहाड़ की कसम, कुरान मजीद की। आप देखिए फिर रक्की मंशूर, यानी उन किताबों की जो खुले हुए औराक में, फिर रक्की मंशूर यानी जो खुले औराक हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फिर रक्की मंशूर वल बैतिल मामूर, और बैतुल मामूर की कसम। बैतुल मामूर जो है उसमें उलमा के 2 राय हैं। पहली राय तो ये है कि इससे मुराद बैतुल्लाह है, यानी जहाँ पर आप देखते हैं अल्लाह का घर है,
جو کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مرکز ہے. ساری دنیا کے لوگ وہاں پر آتے ہیں. اور آپ دیکھیے کبھی دن میں 24 آور میں 24 گھنٹے میں کبھی کوئی وقت ایسا نہیں آتا جو وہاں پر خالی ہو. یعنی بعض اوقات جو ہوتے ہیں نا، لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں پر جو ہم جائیں گے تو وہاں پر تھوڑا رش کم ہوگا، تو ہم وہاں پر جو ہے وہ حجر اسود کا بھی بوسہ لیں گے. تو اس کے لیے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں مغرب نہیں، مغرب کے بعد عشاء کے بعد جائیں گے. عشاء کے بعد نہ ابھی نہیں، ابھی رش ہے 12 بجے جائیں گے، 12 پھر نہیں ابھی نہیں 2 بجے جائیں گے. لیکن کبھی جو ہے وہ اس کا رش کم نہیں ہوتا. یعنی کیسے ہے دیکھیں دنیا بھر کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں کہ وہاں پر وہ جگہ خالی ہے. تو بیت المعمور ہے نا، حقیقت میں اس کا ترجمہ ہے کہ آباد گھر کی قسم. تو یہ زمین کی سطح پر یہ جو ہے اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، جو کہ آباد ہے. اور اس کے علاوہ آسمان پر ایک وہ عبادت کا گھر ہے. حقیقت میں اس کا ترجمہ ہے کہ آباد گھر کی قسم. تو وہ گھر جو کہ 7ویں آسمان پر ہے اس کی قسم. اور 7ویں آسمان پر کون سا گھر ہے جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں؟ وہ بیت المعمور ہے، جہاں پر فرشتے روزانہ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اور کتنے فرشتے روزانہ آتے ہیں؟ 70,000 فرشتے آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. اور وہ چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ قیامت تک پھر ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فرشتے اللہ